ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर और जमीन बच्चों के भविष्य की, लेकिन जहां बजनी चाहिए थी पढ़ाई की घंटी, वहां बज रहा है हंगामे का बिगुल। राजकीय प्राथमिक स्कूल जो सालों से इंसानों के लिए नहीं बल्कि भैंसों के तबेले के रूप में चल रहा है, और जब इस बदहाली का जायजा लेने पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी की टीम तो मिला धक्का मुक्की और मारपीट का खौफनाक सितम। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। दरअसल ये पूरा मामला जयपुर के बगरू इलाके का है। गांव रामपुरा कुंवरपुरा। यहाँ के राजकीय प्राथमिक स्कूल की हालत इतनी खस्ता है कि बच्चे और मवेशी एक ही छत के नीचे बैठने को मजबूर है। इस स्कूल का दौरा करने सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका भी इसी स्कूल में पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही गाँव का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। हमने नहीं किया, उन्होंने सरियारी लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। उनकी गाड़ी हमने नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। वो तो स्कूल का सुधार करने के लिए सुधार तो हमारे करा देंगे, एमएलए साहब ही करा रहे हैं। 12 लाख रुपए पास कर दिया एमएलए साहब ने, और क्या चाहिए। तो आपने उनका विरोध क्यों करा? विरोध हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दस नहीं देंगे। यहाँ पर हम पूरा ही गाँव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है, टेढ़ से, बस यही बात है। और उन्होंने तो आके लोग, हमारे लोग तो अभी बाहर नहीं निकली है, सब अंदर बढ़ रही है डर की मारी। जैसे ही सीजेपी के कार्यकर्ता गांव में दाखिल हुए, ग्रामीणों ने उनका जोरदार विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते विरोध इतना बढ़ा कि ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को धक्का देकर गांव से बाहर निकाल दिया। कार्यकर्ताओं को भगाने के बाद आक्रोशित ग्रामीण सीजेपी के विरोध में स्कूल के मुख्य द्वार के बाहर ही धरने पर बैठ गए। क्योंकि ये हमारी इसकी स्कूल है ना, इसके तोड़ने की कोशिश चल रही है। जबकि हम कभी वोट वगैरह कुछ डालें तो हम कहाँ जाएं, और छोटे बच्चे हैं, हमारे तो नहीं पढ़ते पर हैं हमारे मोहल्ले के, तो वो बच्चे करीबन 20-25 बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो वो कहाँ पढ़ने जाएं। और ना इसकी मरम्मत हो रही है, तो घर में बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि हम तो सुधार करने के लिए आए थे। सुधार नहीं हो रहा। सुधार होते ही बहुत दिन हो गए, हम तो कंप्लेन करा रखे हैं इनकी। बीजेपी वालों ने क्या करा यहाँ पर आके? सीजेपी वालों ने यहाँ पे आके विरोध कर रहे हैं, भाई हम इनको वो करेंगे, तोड़ेंगे करेंगे, तो हमारे तोड़ने नहीं दे रहे। और जबकि पैसे पास हो चुके हैं इसके, और बच्चे हैं जो दूसरों के घरों में जाके पढ़ते हैं, चारा है, बाड़ा है, उनमें जा जाके पढ़ रहे हैं। तो गांव वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? गांव वाले इसी में विरोध कर रहे हैं भाई, कहना कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हम इसको हम इसको तोड़ने नहीं दे सकते। उनके साथ मारपीट हुई? मारपीट क्या है, वो 2 लेडीज और ये आई थी, तो उसके विरोध में हो गई थोड़ी सी। टीम के साथ हुई इस धक्का मुक्की और मारपीट के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए करारा हमला बोला है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा प्रायोजित विरोध करार दिया। आशुतोष रांका ने लिखा, यहाँ वहाँ गांव वाले नहीं थे, भाजपा के बुलाए हुए गुंडे हैं। इनका सरगना कमल प्रधान वहाँ गरीब लोगों की जमीन पर कब्जे का काम करता है। स्कूल की बदहाली पर तीखे सवाल उठाते हुए रांका ने आगे लिखा, रामपुर कुंवरपुरा स्थित सरकारी स्कूल पिछले कई सालों से भैंसों के तबेले में चल रहा है। बच्चों को भैंसों के तबेले में पढ़ाया जा रहा है और ये रोकने पर भाजपा अपने गुंडे भेज रही है। क्या शर्मनाक स्थिति है। हमारी टीम के साथियों के साथ भाजपा के गुंडों ने मारपीट की। एक तरफ सीजेपी का आरोप है कि बच्चों को तबेले में पढ़ने से रोकने पर मारपीट की जा रही है, तो दूसरी तरफ गाँव के लोग सीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। राजनीति और आरोप के इस दंगल के बीच असली सवाल ये है कि रामपुरा कुंवरपुरा के इस स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को तबेले से मुक्ति कब मिलेगी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।